दोस्तों, यदि आप इन्वर्टर यूजर हैं तो आपने इन्वर्टर के ऊपर कैपेसिटी की जगह VA लिखा हुआ देखा होगा, जैसे 850 VA, 1000 VA, 3000 VA आदि। तो यह VA क्या होता है, जबकि इन्वर्टर के अलावा आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं सभी पर वाट लिखा हुआ होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन्वर्टर के ऊपर VA ही क्यों लिखती हैं? कंपनियां इन्वर्टर के ऊपर वाट लिखने से क्यों बचती हैं? क्या यह एक मार्केटिंग का फंडा है या कस्टमर के साथ धोखा है? आज के इस वीडियो में VA और वाट के पूरे जाल से पर्दा हटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि वाट क्या है और VA क्या है। जबकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी वोल्ट और एम्पियर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वाट आता है। यानी कॉमन सेंस से देखा जाए तो वाट और VA दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन कुछ टेक्निकली अंतर है। यदि DC से चलने वाले अप्लायंस को देखोगे तो वहां पर वाट या VA लिखना इक्वल है, कोई अंतर नहीं होता है। और वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, यह फार्मूला DC करंट के लिए ही होता है। लेकिन जब हम AC की बात करते हैं, जिससे हमारे होम अप्लायंस चलते हैं, वहां पर पावर फैक्टर भी काम करता है और तब वाट का फॉर्मूला होता है वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर 1 से 0 के बीच हो सकता है। दूसरे आसान शब्दों में समझें तो वाट होता है रियल पावर, यानी वह पावर जो काम करने में एक्चुअल खर्च हुई है। VA का मतलब होता है एप्रिएंट पावर, यानी कार्य तो कम हुआ है परंतु एनर्जी अधिक ली गई है, इसको एप्रिएंट पावर बोलते हैं और यही होता है VA। और यहीं से निकलता है पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर इक्वल टू रियल पावर डिवाइड बाई एप्रिएंट पावर। अब सवाल आता है कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन्वर्टर के ऊपर VA क्यों लिखती हैं? सरासर धोखा है। और इन्वर्टर के ऊपर VA लिखना एक कमजोरी है, यानी कंपनियों ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है। अपनी कमजोरी दिखाकर, अंकों की संख्या को बढ़ाकर ग्राहक को अट्रैक्ट किया। कंपनियों की यह कमजोरी, यह मजबूरी ही कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई। जैसे मान लीजिए कोई इन्वर्टर 1000 VA का है, कंपनी ने उस पर 1000 VA लिखा है और वह लोड लिफ्ट करता है मात्र 600 वाट। तो कंपनियां 600 वाट नहीं लिखेंगी, उसके ऊपर 1000 VA लिखेंगी। प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी और कस्टमर कैपेसिटी बढ़ी हुई देखकर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि इन्वर्टर के ऊपर VA लिखना टेक्निकली गलत नहीं है। टेक्निकली VA लिखें या वाट लिखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनियां वाट नहीं लिखती हैं, VA लिखती हैं, क्योंकि वाट को यूजर स्वयं कैलकुलेट कर सकता है। इन्वर्टर के ऊपर लोड डालकर देख सकता है कि कितना लोड लिफ्ट इन्वर्टर कर रहा है और कंपनी ने कितने वाट उस पर लिखा है। तो कस्टमर को पता न लगे कि लिखा क्या है और वास्तव में कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना लोड लिफ्ट करता है, इसका कुछ भी न पता चले तो VA लिखा जाए, जिससे कि हमें नंबर भी बढ़े हुए दिखाई देंगे और कस्टमर अट्रैक्ट हो। अब इन्वर्टर में VA क्या होता है? जैसा कि यहां पर हम बैटरी के वायर देख रहे हैं और यहां पर एक आउटपुट AC के लिए सॉकेट देख रहे हैं, यानी इधर AC सप्लाई बाहर निकलती है और इधर DC सप्लाई इन्वर्टर के अंदर इनपुट होती है। तो VA जो बैटरी के तरफ से एनर्जी ली जाती है उसको हम VA कहेंगे, यानी बैटरी से कितने एम्पियर लिए जा रहे हैं और बैटरी के कितने वोल्ट हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो VA आएगा। अब कंपनियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी जो आज तक छुपी हुई है वह यह है कि कंपनी प्रोडक्ट पर VA लिख रही है, यानी इधर से कितनी एनर्जी ली जा रही है। यदि प्रोडक्ट के ऊपर 1000 VA लिखा है तो यानी यदि प्रोडक्ट इधर से 1000 VA की एनर्जी लेगा, यानी 1000 वाट की एनर्जी यदि इधर से लेगा तो इधर 600 वाट की एनर्जी देगा, यानी पावर फैक्टर हुआ 0.6। वेरी बैड, वेरी पुअर। और कंपनियों की यही कमी,
यही कमजोरी, यही मजबूरी यूजर से, कस्टमर से छुपाई गई और कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई। यदि सिंगल बैटरी के इन्वर्टर की बात करूं तो आप अपने किसी भी इन्वर्टर को उठाकर देख सकते हैं। हमने पहले वीडियो भी बनाई थी, अब से 2 साल पहले। यदि आप हमारी वीडियो देखेंगे तो हमने डेमो आपको दिखाया था कि कितनी एनर्जी बैटरी से ली जाती है और कितनी एनर्जी आउटपुट में मिल रही है। बाई प्रैक्टिकल कैमरे के सामने प्रैक्टिकली हमने दिखाया था। कोई भी इन्वर्टर, चाहे उस पर 1000 VA लिखा है, 1200 VA लिखा है, 1500 VA लिखा है, कोई भी इन्वर्टर 600 वाट से अधिक लोड लिफ्ट नहीं कर रहा था। और आप स्वयं भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके पास 1500 VA का इन्वर्टर है, 1000 VA का इन्वर्टर है, यदि सिंगल बैटरी का है तो आप उस पर लोड लिफ्ट कराकर देख सकते हैं। 600 वाट से ऊपर लोड नहीं चला पाए, यानी 1000 VA यदि ले रहा है, 600 वाट चला रहा है, 400 वाट की एनर्जी को हवा में उड़ा रहा है। कहां जा रही है 400 वाट की एनर्जी? प्रोडक्ट की हीट में जा रही है, फैन चल रहे हैं, आगे डिस्प्ले चल रहे हैं, बिना मतलब की प्रोडक्ट साउंड कर रहा है, तो इन चीजों में बचती एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और यह भी समझ लीजिए कि जब आपका इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है और यदि आपके ग्रिड से 100 रुपए की बिजली लेता है तो बैटरी को मात्र 30 से 40 रुपए की एनर्जी ही देता है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। कंपनियां जितने बढ़ाकर VA लिखती हैं, हम उस कंपनी को उतना ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसका ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिस पर VA अधिक लिखा होता है। जबकि हमें जानना चाहिए कि प्रोडक्ट की रियल कैपेसिटी क्या है, कितने वाट का लोड लिफ्ट करता है और उसका पावर फैक्टर क्या है। हमें VA नहीं देखना है। VA वह यूनिट है जो बैटरी से ली जाती है। इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 के आसपास, 1 के आसपास रहना चाहिए। 0.9 और 1 के बीच रहे तो बेहतर रहता है। तो दोस्तों, आप जब भी इन्वर्टर परचेज करें और उसके ऊपर VA लिखा है, वाट नहीं लिखा है, तो समझ जाना कि कंपनी वाट लिखने से बच रही है और प्रोडक्ट के अंदर धोखा है। और कंपनी वाले भी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे के लिए समझ जाएं कि अपने इन्वर्टर के ऊपर वाट लिखें और उसका पावर फैक्टर भी लिखें। VA लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह मार्केट वाला धोखे वाला फंडा नहीं चलने वाला है। हमारे व्यूअर के बहुत कमेंट आते हैं, बहुत फोन भी आते हैं किसी पर्टिकुलर मॉडल नंबर को लेकर कि इसके वाट बताइए, इसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी बताइए। तो दोस्तों, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्रैक्टिकल करके दिखाना हमारे लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सभी प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जिस इन्वर्टर की भी एक्चुअल स्थिति हमें दिखानी होती है, वाट VA दिखाने होते हैं, वह हमें परचेज करके लाना पड़ता है। तो सभी कंपनियों के सभी मॉडल परचेज करके लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। आप स्वयं चेक कर सकते हैं। मैं तरीका आपको बता रहा हूं। आप अपने इन्वर्टर को अपनी लाइन से हटा लीजिए, यानी ग्रिड सप्लाई से हटा लीजिए, बैटरी से कनेक्ट रहने दें और जिस समय आपकी बैटरी फुल चार्ज हो उस समय अपने इन्वर्टर पर लोड डालिए और लोड के सीरीज में एक AC एम्पियर मीटर जरूर लगा लेना। बहुत आसानी से मार्केट में इस प्रकार का मीटर आपको मिल जाएगा। यह तो वोल्ट मीटर है, इसी प्रकार का एम्पियर मीटर आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोड आप इन्वर्टर पर यहां से डालते हैं उसके सीरीज में एम्पियर मीटर लगा लें। वह मीटर आपको एम्पियर बताएगा और यह देखें कि कितने लोड पर आपका इन्वर्टर ओवरलोड दे रहा है। जिस समय आपका इन्वर्टर ओवरलोड की बीप देने लगे, ओवरलोड का इंडिकेटर दिखाने लगे, उसी समय आपको मीटर में एम्पियर देखने हैं और इन्वर्टर की आउटपुट वोल्ट देखनी है। क्योंकि जिस समय इन्वर्टर पर आप लोड चलाएंगे तो इसके वोल्ट 150 या 160 वोल्ट रह जाएंगे। जितने भी वोल्ट रहेंगे, जितने भी एम्पियर रहेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई आपको करना है और जो भी संख्या आएगी वही वाट होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्वर्टर कितने वाट का लोड लिफ्ट कर रहा है। अभी हमने पावर फैक्टर की बात नहीं करी है। पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, लेकिन एक आइडिया के लिए हम पावर फैक्टर को यहां पर छोड़ ही देते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट करता है। यह बहुत ही आसान सा कार्य है जिसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। और जो व्यूअर ऐसा कर सकते हैं
वह अपने इन्वर्टर के VA और कितना उसने लोड लिफ्ट किया है वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों जानकारी सभी तक पहुंचाने में आपका सहयोग जरूरी है। इससे कंपनियों पर फर्क पड़ता है। जैसा कि 2 साल पहले वाली वीडियो की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल वाली वीडियो की बात करूं, तो वह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उससे कंपनियों पर बहुत फर्क पड़ा था। उसके बाद कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर VA और वाट दोनों चीजें लिखने लगी थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।